तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि आपकी एक सरकारी नौकरी जो है वो आपको लगेगी या नहीं, और कौन कौन से सूत्र होते हैं ये आपको मैं कुंडली के माध्यम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में कैसे देखे जाते हैं कि आपकी कुंडली में एक सरकारी नौकरी मिलने का योग है कि नहीं और वो कितना प्रबल है। तो अगर आप लोग ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं और इसी तरीके की वीडियोज़ को और भी देखना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं कुंडली चार्ट पर। तो ये कुंडली है, इसकी बर्थ डिटेल्स मैं जो है आप लोगों से शेयर कर दूंगा। चलिए इस कुंडली पर देखते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है वो फर्स्ट हाउस होता है, और फर्स्ट हाउस मैं सारे वीडियोस में ही अपने सबसे पहले फर्स्ट हाउस की चर्चा करता हूं, क्योंकि कुंडली में फर्स्ट हाउस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस जो है इस कुंडली में आपको दिख जाता है कि लगन की डिग्री जो है वो 25 है, और लग्न पर कुंभ राशि जो है वो बनी हुई है, और कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो सूर्य है और यहाँ पर लग्न पर आकर बैठा हुआ है। अब पहला सूत्र क्या है, यदि कुंडली में आपके फर्स्ट हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस के साथ या इन राशियों में सूर्य कहीं भी बैठा हो तो आपकी कुंडली में एक सरकारी नौकरी मिलने का योग जो है वो बन जाता है। जैसा कि आपको इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में ही दिख रहा है कि सूर्य जो है इनके लग्न पर ही बैठा हुआ है और 11 नंबर राशि है, तो वहाँ पर सूर्य का संबंध जो है फर्स्ट हाउस से बन गया। तो इनकी कुंडली में एक सरकारी नौकरी का योग जो है प्राथमिक रूप से अभी दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं दूसरे सूत्र की। कुंडली में जो शनि होता है वो नौकरी का कारक होता है, और ऐसी स्थिति में यदि शनि जो है कुंडली का बलवान हो तो निश्चित रूप से आपको एक सरकारी नौकरी जो है वो मिलती है। तो मैं एक एक करके वीडियोज़ में जो सूत्र हैं वो आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और आपको क्रम वाइज ये सूत्र अपनी कुंडलियों पर लगाते हुए चलना है। तो कुंडली में मैं शनि की बात कर रहा हूँ। शनि जो है कुंडली में आपका बलवान हो, मतलब या तो वो तुला राशि में हो या कुंभ राशि और मकर राशि में हो, क्योंकि कुंडली में शनि जो हैं 7 नंबर राशि में उच्च राशि के होते हैं, और 11 नंबर राशि जो कुंभ राशि है उसमें वो स्वग्रही हो जाते हैं, और 10 नंबर राशि भी जो है वो उसके बाद क्रमशः बली राशि है। तो उसमें आप लोग देखिए कि आपकी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं। तो जैसा इस कुंडली में दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुंडली में शनि जो हैं वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं, और 11th हाउस जो होता है वो लाभ का घर होता है, और लाभ के घर में शनि का जाना अच्छा ही होता है। इस कुंडली के वो लग्नेश भी हैं, और साथ में आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इस कुंडली में देखिए जो शुक्र है वो वहाँ बैठा हुआ है, मतलब शनि जो हैं एक शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, और जो कि इस कुंडली में 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है। मतलब इस कुंडली के जो योग कारक प्लैनेट हैं वो शुक्र हैं, और शनि जो हैं कुंडली में 11th हाउस में बली होकर बैठे हुए हैं। तो इतनी बात हुई। अब आप देखिए कुंडली में शनि जो हैं वहाँ पर राशि कौन सी बनी है, क्योंकि शनि का ओवरऑल जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप नौकरी के बारे में नहीं बता सकते। कुंडली में देखिए शनि जो हैं वो 9 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। 9 नंबर राशि गुरु की राशि होती है, और गुरु की राशि जो होती है वो निश्चित ही शुभ राशियों में से एक राशि है। मतलब यदि आपकी कुंडली में गुरु की राशि में शनि बैठे हों, शुक्र की राशियों में शनि बैठे हों, या बुध की ही राशियों में ही भी शनि बैठे हों, तो ऐसे शनि और जो बाकी 3 राशियां मैंने और बताई हैं, तुला राशि और मकर राशि, कुंभ राशि, ऐसी स्थिति में निश्चित ही आपकी कुंडली के शनि जो हैं वो बलवान होंगे। और इस कुंडली में वो 11th हाउस में भी बैठे हैं, तो 11th हाउस लाभ का है, और वो एक शुभ ग्रह की राशि में भी हैं। और साथ ही आप देखिए कुंडली में गुरु का 7th एस्पेक्ट है, वो भी ऐसे शनि पर आ रहा है, जो कि गुरु की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो निश्चित ही इनकी कुंडली में जो शनि है वो बलवान है, लग्नेश जो है वो बलवान है। तो निश्चित ही इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी जो है या नौकरी में जो पद है वो इनको ज़रूर मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कुंडली में तीसरे सूत्र की। तो कुंडली में आप देखिए इनके जो 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, वो यदि कहीं पर भी युति बनाकर बैठे हों, एक दूसरे से सम सप्तक बैठे हों, तो निश्चित ही वो भी आपको करियर में जो है ऊंचाई दे सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो कर्मा का है, और यहाँ से आपकी कुंडली के ओवरऑल सारे कर्मा देखे जाते हैं, और साथ साथ सरकारी नौकरी जो उच्च स्तर की नौकरियाँ होती हैं वो भी देखी जाती हैं, और साथ में कुंडली का जो 4th हाउस होता है वो जनता का है। तो आप लोग जानते हैं कि जब सरकारी नौकरी करता है वो अक्सर नौकरियां जो होती हैं वो आपको जनता के लिए काम करने के लिए ही मिलती हैं, तो इसमें 4th हाउस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखिए इनकी कुंडली में जो शुक्र हैं 4th हाउस के लॉर्ड, और
10th हाउस के लॉर्ड दोनों कुंडली में एक साथ गुरु की ही राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है निश्चित ही इनकी कुंडली में एक सरकारी नौकरी जो है वो मिलने का योग जो है वो बना हुआ है, और इनका करियर जो है वो काफ़ी अच्छा भी होगा, क्योंकि 5th हाउस से बैठकर 7th आस्पेक्ट से गुरु भी इनको आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुंडली का तीसरा सूत्र था जो इनकी कुंडली में बन रहा है। आप लोगों को भी ये सूत्र क्रमशः देखते हुए चलना है। हो सकता है आपकी कुंडली में 4th हाउस और 10th हाउस का संबंध ना भी हो, तो भी मैं जो आगे सूत्र बनाने वाला हूँ उनको भी आप लोग अपनी कुंडलियों पर चेक करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र जो होंगे कुंडलियों में लगते चले जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रबलता नौकरी की बनती चली जाएगी। चौथा सूत्र है, यदि कुंडली में जो सूर्य हैं वो आपके शनि से किसी भी रूप में संबंधित हो, मतलब जैसे इस कुंडली में आपके शनि दिख रहे हैं, वो 11th हाउस में गए हैं और सूर्य जो हैं वो लग्न में ही, मतलब कुंभ राशि जो कि शनि की राशि होती है उसमें ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शनि का संबंध जो है वो सूर्य से बना हुआ है, और साथ ही साथ शनि की जो आस्पेक्ट है 3rd वो भी ऐसे सूर्य पर आ रही है। तो निश्चित ही शनि यहाँ पर 11th हाउस में बैठकर, गेन के घर पर बैठकर अपने 1st हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सूर्य को मजबूर कर रहे हैं कि हाँ, आप एक सरकारी नौकरी इस जातक को दो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि कुंडली में सूर्य का संबंध जो है वो आपके शनि से किसी ना किसी रूप में होना चाहिए, या तो वो उनके साथ ही बैठ जाएं या उनमें आपस में दृष्टि संबंध बन जाए। और याद रखने वाली बात यह है कि जब भी शनि और सूर्य का आपस में दृष्टि संबंध बनेगा तो निश्चित ही बली जो होंगे वो शनि होंगे, और ऐसी स्थिति में नौकरी तो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन सूर्य थोड़ा सा डिमोलिश हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पांचवा सूत्र है, कुंडली में जो आपका 1st हाउस है और 10th हाउस है, इनका किसी न किसी रूप में आपस में संबंध होना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो राज्य को भी दिखाता है, और ये करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। मतलब ये सारे आपके ओवरऑल कर्म को दिखाता है कि ओवरऑल आप लाइफ में कैसे कर्म करोगे। तो इन दोनों ग्रहों का जो भी आपकी कुंडली में बनते हैं 1st हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड, उनका आपस में कहीं ना कहीं संबंध हो, और वो संबंध किसी अच्छे घर में हो। मतलब कि अच्छा घर मैं बोल रहा हूँ 2nd हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आपकी कुंडली में एक गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग जो है वो बन जाएगा। जैसा आप इनकी कुंडली में देख रहे हो, इनकी कुंडली में जो है वो 11th हाउस में ही शनि और मंगल दोनों बैठे हुए हैं, और डिग्रिकली शनि और मंगल जो हैं वो 10 डिग्री के अंतराल में बैठे हैं। मतलब डिग्रिकली तो दूर हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव जो है शनि मंगल का इनकी नौकरी में जो है वो ज़रूर रहेगा। और साथ में उस शनि मंगल पर गुरु की आस्पेक्ट भी है। तो ये इनकी कुंडली में सूत्र जो है वो 100% लग रहा है। आपको एक एक करके सारे सूत्रों को क्रम वाइज चेक करते हुए चलना है, तो जिससे कि आप लोग भी निकाल सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो सूत्र हैं वो कितने प्रबल नौकरी में आपको ले जा रहे हैं। जैसे कि इस सूत्र में शनि और मंगल की युति इनके करियर में थोड़े से चैलेंजेस भी पैदा करेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, तो निश्चित ही वो इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बना रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ इनकी कुंडली में छठे सूत्र की। उसके लिए आपको इनकी कुंडली का जो 10th हाउस पर राशि बनी है उसके नक्षत्र स्वामी को चेक करना है कि उस नक्षत्र स्वामी का संबंध यदि कुंडली में सूर्य से या चंद्रमा से किसी ना किसी रूप में बन रहा हो, तो आपकी कुंडली में ज़रूर एक सरकारी नौकरी का योग जो है वो बना हुआ है। या जो 10th हाउस का नक्षत्र स्वामी है वो बली हो और अच्छे भाव में बैठा हो, तो वो निश्चित ही आपको एक सरकारी नौकरी जो है वो दिला सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं इनकी कुंडली में कैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ इनके नक्षत्र के चार्ट पर। इनकी कुंडली में 10th हाउस पर मंगल की राशि बनी हुई है, और मंगल इनकी कुंडली में जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। और आप लोगों ने देखा जो शुक्र है वो इनकी कुंडली में 11th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, और वो गुरु की राशि में है। हालांकि राशि जो है वो शत्रु की ही है, लेकिन इस कुंडली में आपको ये नहीं भूलना है कि जो गुरु हैं वो अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यो यो स्वामी दृष्टो युतो वा, मतलब यहाँ पर ये वाला सूत्र लग रहा है कि जो शुक्र यहाँ बैठे हैं तो वो 11th हाउस को गड़बड़ नहीं करेंगे, और साथ ही गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर शुक्र को भाग्य का फल गड़बड़ करने के लिए रोक रहे हैं। आप लोगों को भी ये सारे सूत्र अपनी कुंडलियों पर लगाने चाहिए और देखना चाहिए
यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। चलते हैं इनकी कुंडली के अगले सूत्र पर। तो अगला सूत्र है, यदि कुंडली में आपके 10th हाउस और 9th हाउस इन दोनों के स्वामी जो हैं वो आपस में कहीं भी बैठे हों, मतलब अच्छे घर जो मैंने पहले बताए हैं, 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, यदि इन भावों में इन ग्रहों की युति बन जाती है और उन पर कहीं से भी शुभ ग्रहों का प्रभाव, जैसे शुभ ग्रह नेचुरल रूप से गुरु और शुक्र हैं और कंडीशनल रूप से आपके चंद्रमा और बुध हैं, यदि इन ग्रहों का प्रभाव ऐसी युति पर बन जाता है तो निश्चित ही आपकी कुंडली में एक बड़ी नौकरी लगने का योग बन जाता है। और आज के टाइम में जो बड़ी नौकरियां हैं वो सरकारी नौकरियां ही होती हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ पर काफ़ी स्थिर जो होता है वो भाग्य आपका रहता है, स्थिर आपकी बढ़ोतरी समय समय पर होती रहती है। तो जैसा कि आपको इनकी कुंडली में दिख रहा है, 11th हाउस में इनकी कुंडली के शुक्र और मंगल जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इनकी कुंडली में जो है 10th हाउस और 9th हाउस का संबंध जो है वो 11th हाउस में बना हुआ है और ऐसी स्थिति में जब 10th हाउस और 9th हाउस का संबंध बनता है तो ऐसी युति को बोला जाता है धर्म कर्माधिपति योग। और ऐसी युति पर गुरु भी 5th हाउस से, जो कि एक अच्छा घर होता है और गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु इस कुंडली में वक्री हैं जो कि 11th हाउस को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी कुंडली में धर्म कर्माधिपति राजयोग भी लगा हुआ है, जिस वजह से इनकी नौकरी जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है और काफ़ी अच्छी तरक्की लाइफ में इनको नौकरी में मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कुंडली में अगले सूत्र की। अगले सूत्र में यदि कुंडली के 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस इन हाउसेस में यदि कहीं से भी सूर्य का संबंध बन रहा हो या गुरु का भी संबंध बन रहा हो तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आपकी कुंडली में एक सरकारी नौकरी मिलने का योग बनता है। ऐसी सूत्र में आपको शनि को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि शनि जो हैं डिसिप्लिन के कारक होते हैं और अगर आपको कुंडली में कहीं 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में शनि मिल जाएं तो वहाँ पर भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने का योग जो है वो बन जाता है। लेकिन शर्त बस यही है कि शनि जो हों वो शुभ हों और ऐसे शनि पर कहीं से भी शुभ ग्रहों का प्रभाव जो है, जैसे गुरु, शुक्र और कंडीशनल बुध और चंद्रमा, उनका प्रभाव जो है आ रहा हो तो निश्चित ही आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने का योग बन जाएगा। जैसा कि इस कुंडली में दिख रहा है, इस कुंडली में 2nd हाउस के लॉर्ड जो हैं गुरु, वो इस कुंडली में 5th हाउस में जाकर बैठे हुए हैं, जहाँ से वो इनकी कुंडली के सूर्य को आस्पेक्ट कर रहे हैं और साथ ही इनकी कुंडली के 11th हाउस को भी आस्पेक्ट कर रहे हैं। 11th हाउस में आप देखिए मंगल इनकी कुंडली के बैठे हुए हैं, जो कि इस कुंडली के 10th हाउस के लॉर्ड हैं और साथ ही लग्न पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब इनकी कुंडली में जो योग है वो सूर्य और मंगल पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से जो योग है वो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है और साथ में गुरु 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो इनकी कुंडली में 2nd हाउस और 10th हाउस में काफ़ी अच्छा संबंध बना है और साथ ही गुरु की दृष्टि की वजह से जो सूर्य हैं वो उस दृष्टि युति में वो संबंधित हो रहे हैं, जिस वजह से इनको एक सरकारी नौकरी मिली। तो ये कुछ मोटे मोटे सूत्र थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप लोगों को क्रमशः ये सूत्र चेक करते हुए चलना है। और अब बात होती है मेन कि इनको नौकरी किस फील्ड में मिलेगी, उस पर भी मैं आता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में सबसे आसान सूत्र यही है कि कुंडली में यदि जहाँ पर भी शनि बैठे हैं उनका जिस भी ग्रहों से संबंध है और जैसी वो राशि है उन पर जैसे ग्रहों का प्रभाव है वैसी ही आपकी नौकरी जो है वो मिलेगी। जैसा कि इस कुंडली में दिख रहा है आपको, शनि जो है कुंडली में 11th हाउस में वर्गोत्तम होकर मंगल के साथ और शुक्र के साथ बैठे हैं और मंगल जो होता है वो इस कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 4th हाउस के लॉर्ड के साथ भी 11th हाउस में गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि राशि कौन सी बनी है। राशि जो बनी है वो गुरु की है, गुरु ज्ञान के कारक हैं और इस राशि को 5th हाउस से आस्पेक्ट कर रहे हैं। 5th हाउस भी आपकी हायर लर्निंग का ही होता है और यहाँ पर 4th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के नौकरी जो है वो 4th हाउस और ज्ञान फील्ड से रिलेटेड मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस जो हैं इनकी कुंडली में काफ़ी ज़्यादा हैं और ये व्यक्ति जो हैं काफ़ी टाइम से प्राइमरी टीचर जो हैं वो बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी नौकरी इनकी चल रही है और नौकरी में अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कुंडली में जो 11th हाउस की स्थिति है वहाँ पर शनि और मंगल जो हैं
वो आपस में एक साथ होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष कुंडली में बन जाता है। नौकरी में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आते हैं, क्योंकि दोनों की, शनि और मंगल की, दोनों की एनर्जी जो है वो आपस में मैच नहीं करती है। तो बस बात यही है। और मंगल कुंडली के शनि के साथ 4th हाउस के लॉर्ड पर संबंध बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको नौकरी के लिए थोड़ा दूर अपने जन्म स्थान से जाना पड़ेगा। तो ये कुंडली की इनकी स्थिति है। और ये व्यक्ति जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी टीचर बहुत दिन से हैं और वहाँ पर ही नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कैसे मैंने सारे सूत्रों को एक एक कर इनकी कुंडली में एप्लीकेबल करके दिखाया आपको। आप लोग भी अपनी कुंडलियों पर चेक करें, क्या आपकी कुंडली में भी सरकारी नौकरी मिलने का योग बनता है, और इन सूत्रों में से कितने सूत्र आपकी कुंडली में लग रहे हैं, और क्या आप भी एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।